Good morning, everyone. I hope you all would be very fine and would be enjoying your life very much. आज के इस वीडियो लेसन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 की सप्लीमेंट्री बुक जिसका नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फूट। उस बुक की फर्स्ट स्टोरी विच हैज़ बीन टाइटल्ड एज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी एंड विच हैज़ बीन रिटन बाय जेम्स हैरियट। आई होप you would enjoy this story very much. A Triumph of Surgery by James Herriot. आप यहाँ जैसा देख रहे होंगे, Triumph of Surgery is a story which has been written by James Herriot. आपकी बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट की यह पहली कहानी है. दिस इज द फर्स्ट स्टोरी एंड दिस हैज़ बीन रिटन बाय जेम्स हैरियट. तो लेट अस अंडरस्टैंड इट. अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी. ट्रायम्फ का मतलब होता है जीत, विक्ट्री, और सर्जरी का मतलब होता है चिकित्सा. अर्थात अगर हम इसका मतलब का बात करें, इसके टाइटल का, स्टोरी के टाइटल का मतलब की बात करें तो हो जाता है चिकित्सा की जीत. लेकिन ऐसे सर्जरी का मतलब होता है शल्य चिकित्सा, मतलब जब कोई ऑपरेशन किया जाता है. तो लेट अस सी, इज देयर एनी सर्जरी बीइंग परफॉर्म्ड इन दिस स्टोरी और नॉट. क्या हो रहा है इस कहानी में. लेकिन एज यूजुअल कहानी को बिगिन करने से पहले हम लोगों के पास कुछ क्वेश्चंस हैं. क्वेश्चन ये है कि व्हाई इज़ मिसेस पेम्फेरी वरीड अबाउट ट्रिकी. मिसेस पेम्फेरी ट्रिकी को लेकर चिंतित कौन है. अब आपको मैं यहाँ बताना उचित समझूंगा कि हाउ मेनी कैरेक्टर्स एंड हु आर द कैरेक्टर्स इन दिस स्टोरी. इस कहानी में मेनली 3 कैरेक्टर्स हैं और वो फर्स्ट हैं जेम्स हैरियट, जो कि एक वेटरनरी सर्जन है. वेटरनरी सर्जन का मतलब हो गया पशु चिकित्सक हैं. और एक मिसेस पेम्फेरी हैं. मिसेस पेम्फेरी के पास एक डॉग है जिसका नाम है ट्रिकी और वो उस कुत्ते की मालकिन है. एंड सी इज़ वरीड अबाउट ट्रिकी. वो चिंतित हैं कुत्ते को लेकर के. तो कुत्ता को आखिर हुआ क्या है जिसको लेकर मिसेस पेम्फेरी चिंतित है, इसको हम लोग आगे जानेंगे. What does she do to help him? Is she wise in this? और वो कुत्ते की समस्या में क्या मदद करती हैं और क्या वो मदद करके बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करती हैं, बुद्धिमानी का परिचय देती हैं या फिर नहीं देती हैं. एंड थर्ड क्वेश्चन इज हु डज आई रेफर टू इन दिस स्टोरी. आगे हम लोग देखेंगे कि कहानी की शुरुआत ही होती है आई से. द फर्स्ट लाइन आई, आप यहाँ जैसा देख रहे होंगे, आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम. अब आई यहाँ कौन है, तो दिस स्टोरी हैज़ बीन रिटन इन द फर्स्ट पर्सन, यानी जो राइटर हैं जिनका नाम जेम्स हैरियट है और जो इस कहानी में एक वेटरनरी सर्जन अर्थात पशु चिकित्सक हैं, एनिमल्स के डॉक्टर हैं, वही आई है. यानी वो खुद के बारे में कह रहे हैं कि आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम. मैं इस बार ट्रिकी को लेकर वास्तव में चिंतित था. मैं वास्तव में चिंतित था ट्रिकी को लेकर के, ऐसा वो कह रहे हैं. आई हैड पुल्ड अप माई कार. मैंने अपनी कार को रोक दिया था. वेन आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट विथ हिज मिस्ट्रेस. जब मैं उसे गली में देखा. स्ट्रीट मीन्स गली. किसके साथ देखा, विथ हिज मिस्ट्रेस, उसकी मालकिन के साथ. अब यहाँ मिस्ट्रेस कौन है, तो मिसेस पेम्फेरी हैं. एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस. और मैं उसके रंग रूप को देख करके स्तब्ध रह गया था, शॉक्ड रह गया था, है ना. अचानक से मुझे बहुत आश्चर्य हुआ था. ही हैड बिकम ह्यूजली फैट. और ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि जो ट्रिकी था वह बहुत अत्यधिक मोटा हो गया था, ह्यूजली फैट हो गया था. लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेज विथ अ लेग एट ईच कॉर्नर. जैसे कि मानो उसके पैरों के प्रत्येक कोने में लटके हुए मांस के थपेड़े जैसे थे. हिज आइज ब्लड शॉट एंड ड्रीमी. और उसकी जो आंखें थीं वो मानो उसमें खून उतर गया था. एंड स्टेयर्ड स्ट्रेट. और ये जो ट्रिकी था वो एक टक सीधा देख रहा था. स्ट्रेट मीन्स सीधा, स्टेयर मीन्स एक टक देखना. अहेड मतलब सामने देख रहा था. एंड हिज टंग लोल्ड फ्रॉम हिज जाउज. JAWS, जाउज मीन्स होता है जबड़ा. और उसकी जो जीभ थी, टंग थी, वो लोल हो रही थी, यानी लटक रही थी उसके जबड़े से. जैसे कुत्ते सुस्त हो जाते हैं, या गर्मी के दिनों में आपने देखा होगा कि जब अत्यधिक गर्मी कुत्तों को लग जाती है तो अपने जीभ को किस तरह बाहर निकाल करके लटकाए रहते हैं, हाँफते रहते हैं. ठीक है, तो यहाँ यही है. इस कहानी में थोड़ा सा और मैं आपको यहाँ इंट्रोड्यूस करा दूँ सो दैट आप कहानी को बहुत आसानी से समझ सकें. और वो बात ये है कि मिसेस पेम्फेरी के पास एक कुत्ता है जिसे वह बहुत ही अधिक लाड़ प्यार करती हैं, बहुत अत्यधिक खिलाती हैं. कुत्ता एक बार बीमार पड़ा था
और इसके पहले यानी कहानी शुरू जहाँ से होती है उसके पहले की घटना यह है कि मिसेस पैम्फेरी ने जेम्स हैरियट यानी जो पशु चिकित्सक हैं उनके पास अपने कुत्ते ट्रिकी को लेकर गई थी और डॉक्टर ने यानी जेम्स हैरियट ने उन्हें सलाह दिया था कि आपको कुत्ते को कम खिलाना है, एक्सरसाइज ज़्यादा कराना है, यही इस कुत्ते की बीमारी की इलाज है, ज़्यादा खाने के कारण कुत्ता बीमार पड़ा है। लेकिन ऐसा मिसेस पैम्फेरी ने नहीं किया और राइटर कहते हैं कि जब मैं उसे उसकी मालकिन के साथ एक गली में देखा, अर्थात ऐसा मामला है कि मिसेस पैम्फेरी अपने कुत्ते को वॉक करा रही हैं, घुमा रही हैं, टहला रही हैं और बाई चांस यानी संजोगवश जो राइटर हैं जेम्स हैरियट जो कि पशु चिकित्सक हैं वो उधर से गुजर रहे थे और उन्होंने कुत्ते को देखा और अपनी कार को रोक दिया और वो स्तब्ध रह गए थे ट्रिकी को देख करके, ऐसा वो बता रहे हैं। तो लेट अस सी आगे क्या है। वो आगे कहते हैं कि मिसेस पैम्फेरी hastened to explain he was so listless, Mr. Harriet. He seemed to have no energy. I thought he must be suffering from malnutrition, so I have been giving him some little extras between meals to build him up, some malt and cod liver oil and a ball of Horlicks at night to make him sleep. Nothing much really. ऐसा वो कह देती हैं। यानी मिसेस पैम्फेरी ने जल्दीबाजी में ही बता दिया राइटर को, नरेटर को, जेम्स हैरियट को बता दिया कि क्या बताएं जेम्स हैरियट, ही वॉज सो लिस्टलेस, वह इतना सुस्त हो गया था, ही सीम टू हैव नो एनर्जी, को मुझे लगने लगा कि उसके पास कोई एनर्जी बची ही नहीं है, कोई ताकत बची ही नहीं है। एंड आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मैलन्यूट्रिशन, अब मैं सोची कि वह अवश्य ही कुपोषण का शिकार हो गया, अर्थात उसे कमजोरी सी हो गई है। सो आई हैव बिन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्राज, इसलिए मैं उसे खाने के अलावा भी कुछ अलग सी चीज़ें दे रही थी उसे बिल्डअप करने के लिए, यानी उसकी तंदुरुस्ती को बनाए रखने के लिए। और वो क्या दे रही थी, कॉड लिवर ऑयल यानी गुर्दे का तेल, एक कटोरा हॉर्लिक्स, अ बॉल ऑफ हॉर्लिक्स, बॉल मीन्स क्या होता है, कटोरा, एट नाइट टू मेक हिम स्लीप, रात को दे रही थी उसे अच्छी नींद ले आने के लिए, उसे अच्छी नींद दिलवाने के लिए। नथिंग मच रियली, इससे ज़्यादा कहाँ कुछ दे रही थी, वास्तव में कुछ तो ज़्यादा नहीं दे रही थी। अब यहाँ हम लोगों को मिसेस पैम्फेरी का नेचर का पता चलता है कि मिसेस पैम्फेरी कुत्ते को इतना खिलाने के बाद भी संतुष्ट नहीं है, बिल्कुल एक वैसी माँ की तरह जिसका बच्चा ऑलरेडी बहुत मोटा हो चुका है, लेकिन फिर भी माँ की दृष्टि में वो बच्चा क्या होता है, वो बच्चा पतला ही होता है। माँ को कभी लगता ही नहीं है कि मेरा बच्चा दुरुस्त है और वो हमेशा खिलाने को लेकर चिंतित रहती है। माँ हमेशा चाहती है कि बच्चे ज़्यादा खाएं। कुछ वही बात, कुछ ऐसी ही मिलती जुलती बात मिसेस पैम्फेरी के साथ है उनके कुत्ते को लेकर कि वह कुत्ते को अत्यधिक खिला रही हैं। लेकिन यहाँ मूर्खता वाली बात यह है कि सी हैड गॉन अगेंस्ट द एडवाइस ऑफ द डॉक्टर, डॉक्टर की सलाह के विरुद्ध जाकर के उन्होंने ऐसा किया था, ये अच्छी बात नहीं थी। तो यहाँ आपको एक दो प्रश्नों का आंसर मिल जाता है कि मिसेस पैम्फेरी अपने कुत्ते के बारे में क्यों चिंतित थी। तो इसलिए चिंतित थी, सी वॉज वरीड अबाउट ट्रिकी बिकॉज ट्रिकी वॉज इल, ट्रिकी बीमार था। एंड दूसरा क्वेश्चन जो है वो ये है कि वॉज सी वाइज, क्या वो होशियारी की थी कुत्ते को बीमारी में इस तरह से मदद करके, क्योंकि कुत्ता तो ज़्यादा खाने से बीमार पड़ा था और उन्होंने यह सोच लिया था कि कुत्ते को मेल न्यूट्रिशन है अर्थात कमजोरी है और उन्होंने और भी अत्यधिक खिला दिया। तो नो, सी वॉज नॉट वाइज, वो अच्छा काम नहीं की थी, उन्होंने बुद्धिमत्ता का परिचय नहीं दिया था ऐसा करके। तो ये हमारा आंसर हुआ। आगे बढ़ते हैं और राइटर कहते हैं कि एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स, क्या आपने मिठाई वाली चीज़ों में कटौती किया था, एज आई टोल्ड यू, जैसा मैंने आपको कहा था। तो मिसेस पैम्फेरी क्या कहती हैं, ओह आई डिड फॉर अ बीट, हाँ मैं थोड़े दिन के लिए तो की थी, बट ही सीम टू बी सो वीक, लेकिन वह इतना कमज़ोर लगने लगा था कि मुझे झुक जाना पड़ा। ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट, सो उसे कितना पसंद है क्रीम और चॉकलेट, आई कांट बियर टू रिफ्यूज़ हिम, मैं उसे इन सारी चीज़ों को देने से नहीं अपने आप को रोक सकती, अपने आप को नहीं मना कर सकती। नेटर आगे कहते हैं आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, मैं फिर से उस छोटे से कुत्ते को देखा। दैट वॉज द ट्रबल, यही समस्या थी उसकी। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड, ट्रिकी की एकमात्र लालच उसका क्या था, ग्रीड था। ग्रीड मीन्स लालच, यानी उसकी एकमात्र समस्या जो थी, एकमात्र गलती जो थी वो लालच थी।
ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज़ फूड, यानी वह कभी इस बात के लिए नहीं जाना जाता था कि उसे आप खाने को दे दें और ट्रिकी ना खाए, यानी खाना वो कभी भी खा सकता था। इसलिए राइटर कहते हैं कि ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, कि वह दिन के कभी भी किसी समय में भी वह भोजन को कर सकता था। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स, और मुझे आश्चर्य हो रहा था, राइटर कह रहे हैं मुझे आश्चर्य हो रहा था उन सारी चीज़ों को लेकर के जो मिसेस पैम्फेरी हैड नॉट मैंसन, जो मिसेस पैम्फेरी ने नहीं बताया था, हैड नॉट मैंसन। ठीक है, फिर राइटर उन्होंने पूछ लिया मिसेस पैम्फेरी से, आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, क्या आप इसे प्रचुर मात्रा में व्यायाम करवा रही हैं? तो मिसेस पैम्फेरी ने कह दिया, क्या कह दिया उसको मैं यहाँ संक्षेप में आपको बताया देता हूँ। मिसेस पैम्फेरी ने कह दिया कि हाँ एक्सरसाइज तो दिया जा रहा था, लेकिन हॉजकिन जो माली था मिसेस पैम्फेरी के यहाँ, वो कुछ दिन छुट्टी में गया हुआ है और इसलिए अभी हाल फिलहाल में रिंग थ्रोइंग वाला जो गेम है वो नहीं हो पा रहा है। राइटर कहते हैं कि मैं यह सुनकर सख्त लहजे में बात करने का प्रयास किया। जैसे डॉक्टर क्या होता है, डॉक्टर को कभी कभी पेशेंट के साथ सख्ती से पेश करना होना होता है। जैसे डॉक्टर ने कभी कुछ मना किया हुआ है, आपने नहीं माना और फिर आप जाकर बोले कि बीमारी बढ़ गई है, डॉक्टर ने पूछा कि जो जो मैं बताया था वैसा आपने किया है, तो आपने कहा नहीं डॉक्टर साहब कहाँ हो पाता है, मैंने तो आपको भात खाने के लिए मना किया था। तो पेशेंट कहता है कि नहीं मास्टर साहब भात खाए बिना तो डॉक्टर साहब भात खाए बिना तो रहा ही नहीं जाता है। तो डॉक्टर क्या जवाब देता है, तब वो सख्ती से पेश आता है, कहता है तब क्यों आए आप मेरे पास, क्या हम भगवान हैं आपकी इलाज कर देंगे? नहीं होगा हमसे, चले जाइए आप। अगर आपको भात खाए बिना नहीं रह सकते तो आपकी बीमारी भी ठीक नहीं हो सकती, मैं नहीं कुछ कर सकता, कोई दवा काम नहीं आएगी। ऐसा ही कुछ जेम्स हैरियट ने मिसेस पैम्फेरी के साथ बात करने का प्रयास किया और वो आगे कहते हैं, क्या कहते हैं कि नाउ आई रियली मीन दिस, डॉक्टर ने बड़ी सख्ती से कहा कि अब मेरा सही में ही मतलब है, इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन, अगर आप तुरंत उसके भोजन में कटौती नहीं करते हैं, एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, और अगर आप ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कराते हैं, यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, आपको अपने हृदय को सख्त करना है, हार्डन करना है, हार्डन मतलब सख्त करना, कठोर करना, अपने हृदय को सख्त करना है और उसे स्ट्रिक्ट डाइट में रखना है। स्ट्रिक्ट डाइट मतलब जब क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, कितना खाना है और कितना से अधिक नहीं खाना है, इस चीज़ को बहुत अनुशासन तरीके से अपनाया जाता है भोजन में, तो उसको स्ट्रिक्ट डाइट कहते हैं। और जेम्स हैरियट ने मिसेस पैम्फेरी को साफ साफ कड़े शब्दों में कह दिया कि आपको कटौती करना होगा, आपको ज़्यादा एक्सरसाइज देना होगा। ठीक है, और ऐसा कहने के बाद मिसेस पैम्फेरी ने अपने हाथ को निचोड़ा, मिसेस पैम्फेरी रंग हर हैंड्स, और उन्होंने कहा ओह आई विल मिस्टर हैरियट, मैं करूँगी, आई एम श्योर यू आर राइट, मैं जानती हूँ आप ठीक कर रहे हैं, लेकिन यह इतना कठिन है ना, बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत कठिन है। सी सेट ऑफ हेड डाउन, और ऐसा कहते हुए वो अपने सर को झुका ली, है ना, मानो वो बिल्कुल दृढ़ इच्छा रखनी हो, डिटरमाइंड हो गई हो टू पुट द न्यू रेजाइम, जो नई विधि डॉक्टर ने बताया है, इनटू प्रैक्टिस, उसे वो तुरंत अभ्यास में ले आने को लेकर, इमीडिएटली मीन्स तुरंत, वो तुरंत अभ्यास में ले आना चाहती हूँ, ऐसा हाव भाव वो कर रही थी। अब राइटर का आगे बताते हैं कि मैंने उस कुत्ते को देखा, चिंता के साथ देखा। ठीक है, जो ट्रिकी था वो अपने ट्वीड कोट में, यानी जो छोटा सा कोट पहने हुए था, उसमें वह मटक मटक करके चल रहा था। ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स, और यहाँ हम लोगों को बताया जाता है कि ट्रिकी की ट्रीटमेंट किस तरह उसके मालकिन मिसेस पैम्फेरी के द्वारा की जाती है, किस तरह लग्जरियस लाइफ, भौतिक वाला लाइफ, कितना सुख सुविधा का जीवन है। उसके पास पूरे अलमारी में, यानी ट्रिकी के लिए एक अलमीरा भरा हुआ है कपड़ों से, आप इमेजिन कर सकते हैं, पूरा अलमीरा ही भरा हुआ है कपड़ों से, और अलग अलग तरह के कपड़े हैं। ठीक है, राइटर यहाँ कहते हैं कि मुझे उम्मीद थी कि मिसेस पैम्फेरी मेरी सलाह को नहीं मानेंगी और जल्द ही मुझे फ़ोन करेंगी, क्योंकि कुत्ते की बीमारी और बढ़ने ही वाली है। और फिर राइटर आगे कहते हैं यहाँ से, द एक्सपेक्टेड कॉल, यानी वो उम्मीद की गई वाली कॉल
केम विद इन अ फ्यू डेज, पर कुछ ही दिन में आ गया मेरे पास। मिसेस पैम्परी वॉज डिस्ट्रॉट, मिसेस पैम्परी बिल्कुल निराश थी। कह रही थी ट्रिकी वुड इट नथिंग, ट्रिकी कुछ नहीं खा रहा है, अपना फेवरेट फूड को भी रिफ्यूज कर दिया है। ही हैड बाउट्स ऑफ वोमिटिंग, और इसके अलावा उसे वोमिटिंग आ रहा है, उल्टियाँ कर रहा है वो। ही स्पेंड ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग, और हमेशा वो पड़ा रहता है पैंटिंग, हाँफते हुए। डिडंट वांट टू गो फॉर वॉक्स, टहलने के लिए भी नहीं जाना चाहता। डिडंट वांट टू डू एनीथिंग, वह कुछ भी नहीं करना चाह रहा है, कुछ भी नहीं करना चाहता था। ऐसा कॉल था। तो इसके पहले हम लोगों को पता चला ही कि जेम्स हैरियट पहले से ही माइंड मेकअप किए हुए थे। ही वॉज प्रिपेयर टू रिसीव दिस टाइप ऑफ कॉल फ्रॉम मिसेस पैम्परी। मिसेस पैम्परी से इस तरह कॉल आने की उम्मीद उनको पहले थी। तो राइटर यहाँ हम लोगों को कहते हैं कि आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, मैंने पहले ही अपनी योजना बना ली थी। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड, एक ही उपाय था कि कुछ दिनों के लिए ट्रिकी को उसकी मालकिन से और उसके घर से दूर कर दिया जाए। और राइटर यानी जेम्स हैरियट तुरंत कह रहे हैं कि आई सजेस्टेड, मैंने तुरंत सलाह दिया, दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट। फोर्टनाइट का मतलब होता है 15 दिनों का समय। और जेम्स हैरियट ने तुरंत मिसेस पैम्परी को सलाह दिया फ़ोन पर ही कि देखिए अब कोई उपाय नहीं है, उसको 15 दिन हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ेगा, टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, मेरे निरीक्षण में, मेरे देख रेख में रखने के लिए। राइटर कहते हैं कि द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सून्ड, मिसेस पैम्परी लगभग एकदम बिलाप कर उठी, कलप उठी, कूढ़ना जिसको हम लोग कहते हैं कि कूढ़ गई अंदर से। शी वाज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे, क्योंकि शी वाज श्योर, उनको लग रहा था कि अगर वो कुत्ते को रोज नहीं देखेंगी, वो अपने देखभाल में नहीं रखेंगी तो कुत्ता मर जाएगा। यानी इतना अत्यधिक उनको प्रेम था कुत्ते से, और एक मूर्खता वाली प्रेम थी जो अलग होने नहीं देना चाह रहा था कुत्ते को। लेकिन जो जेम्स हैरियट हैं वो बहुत सख्त थे, और उन्होंने बिल्कुल एकदम फर्म यानी दृढ़ता के साथ कह दिया कि ट्रिकी वाज वेरी इल, ट्रिकी बहुत बीमार है, और यही एक तरीका है उसको बचाने का। अगर आप चाहती हैं कि कुत्ता आपका ठीक हो तो फिर आपको उसे 15 दिन के लिए मेरे पास भर्ती करना ही पड़ेगा। एंड आई मार्च्ड आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन अ ब्लैंकेट। और राइटर कहते हैं इसी के साथ मैंने कार को ट्रिकी को, कुत्ते को एक लपेट करके, ठीक है, प्रणाम सर। प्रणाम, कैसे हैं? तो क्या किया कि मैंने कुत्ते को एक ब्लैंकेट में लपेट करके, रैप करके, ब्लैंकेट में लपेट करके कार के पास लेते चला गया। द इंटायर स्टाफ वॉज रोस्ड एंड मेट्स रश्ड इन एंड आउट ब्रिंगिंग हिज डे बेड, his night bed, favorite cushions, toys and rubber rings, breakfast ball, lunch ball, supper ball. Realizing that my car would never hold all the stuff, I started to drive away. राइटर कहते हैं कि और कुत्ते को जैसे ही मैंने लेकर के कार की ओर बढ़ा, उस घर के सारे जो स्टाफ्स थे, सारे जो नौकर चाकर थे, जो नौकरानियाँ थीं, वो भाग दौड़ करने लगी। क्या करने के लिए? कोई कुत्ते के लिए दिन वाला बिस्तर ला रहा था, कोई रात वाला बिस्तर ला रहा था, कोई उसको फेवरेट क्यूशन यानी उसका पसंदीदा गद्दा ला रहा था, कोई उसका टॉयज़ ला रहा था, कोई रबर ला रहा था, कोई ब्रेकफास्ट वाला बॉल, यानी देखिए कटोरा भी, उसके जो थाली है भोजन करने का वो भी अलग अलग है, नाश्ते के लिए अलग, लंच के लिए अलग, सफ़र के लिए अलग। एंड राइटर कहते हैं कि मैं यह देख लिया, रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ, आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे। मैं देख लिया कि इतनी सारी वस्तुएं आ रही थी कुत्ते के लिए कि मेरा कार में उतनी जगह नहीं था कि वो सारी चीज़ें जा सकती थी, इसलिए मैं कार को स्टार्ट कर दिया और कार को बढ़ा दिया। आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे एज आई मूव्ड अप। राइटर कहते हैं जैसे ही मैं आगे बढ़कर मुड़ा, मिसेस पैम्परी विथ अ डेस्पेयरिंग क्राई, बिल्कुल निराशाजनक होकर के रोते हुए, थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट्स, एकदम एक बोझा जिसको हम लोग कहते हैं, एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट्स,
थ्रू द विंडो, उन्होंने फेंक दिया खिड़की से, यानी कार की खिड़की से कार में डाल दिया। आई लुक्ड इन द मिरर, राइटर कहते हैं कि मैंने आईने में देखा। बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, मैं आगे वाले कोने से मुड़ने से पहले, एवरीबडी वॉज इन टीयर्स, सब कोई आंसू में था, सब कोई रो रहा था। तो आगे क्या होता है, आउट ऑन द रोड, सड़क पर, आई ग्लांस्ड डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल, मैं सड़क पर जब आगे बढ़ा तो मैं थोड़ा एक झलक उस बेचारे लिटिल एनिमल यानी ट्रिकी को देखा। गैस्पिंग ऑन द सीट, जो अपनी सीट पर बैठा हुआ मेरे बगल में जमाई ले रहा था। आई पैटेड द हेड, मैंने उसके माथे को थपथपाया, पैट मीन्स थपथपाना होता है। एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वैग हिज टेल, और ट्रिकी ने भी एक बड़ी जोर से प्रयास किया अपनी पूंछ को हिलाने का। पुअर ओल्ड लैड, बेचारा। आई सेड, मैंने कहा, यू हैवंट अ किक इन यू बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू, ऐसा नहीं है कि तुम्हें जो है सो बाहर कर दिया गया है, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा इलाज क्या है। ऐसा राइटर थोड़ा कुत्ते के साथ मोनोलॉग में यानी स्वतः बोल रहे हैं। कुत्ते को साथ बातचीत आप कर सकते हैं या कर सकते हैं अकेले में बातचीत कर रहे हैं। तो अगर मैं फर्दर कंटिन्यू करूँ तो नो डाउट द लेंथ ऑफ द वीडियो विल बी वेरी लॉन्ग, दैट्स वाई आई वुड लाइक टू स्टॉप हियर एंड आई वुड बी कमिंग सून विद द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस स्टोरी। थैंक यू वेरी मच।